हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायरिटी कानपुर। तो ये एक क्वेश्चन जो है आपका ये DU 2019 में आपका पूछा गया है। ठीक है, DU के एग्जाम में। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको पहले आप समझें क्वेश्चन क्या है। द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस आई रूट थ्री अपॉन 1 प्लस आई रूट थ्री इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट। कह रहे हैं कि इसमें से किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो तो एक चीज लिखी हुई है विद रियल कोफिशिएंट। तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सभी कोफिशिएंट रियल होते हैं तो फिर अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा भी इमेजिनरी होगा और उसका कॉन्जुगेट होगा। ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये तभी होता है जब उसके कोफिशिएंट हैं वो रियल हों। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये लिखी हुई है इक्वेशन और मान लो यहाँ पर लिखा होता 4x स्क्वायर प्लस आई एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो अब इसमें देखो कोफिशिएंट इमेजिनरी है तो ये जरूरी नहीं है कि इसका रूट अगर एक इमेजिनरी हो तो दूसरा भी इमेजिनरी होगा। लेकिन अगर ये सारे रियल कोफिशिएंट हैं, यहाँ 1 कर दें, अब देखो इसका भी कोफिशिएंट रियल, इसका भी कोफिशिएंट रियल, तो उस सिचुएशन में एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा अपने आप इमेजिनरी होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को करने का बेहद आसान तरीका है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये एक रूट है, ये एक रूट है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो कोई एक रूट है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिखें, अच्छे का मतलब x प्लस आई वाई में, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस आई रूट थ्री अपॉन 1 माइनस आई रूट थ्री। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, फिर 2 का आई रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 रूट थ्री आई, और फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का रूट थ्री आई, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का थ्री। ठीक है, माइनस का थ्री कैसे आया, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये आपका आ जाएगा रूट थ्री थ्री हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। और इसको अगर सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस थ्री, तो इसको आप लिख सकते हो -1। ठीक है, -1, और इसको आप कितना लिख सकते हो, माइनस का थ्री रूट थ्री आई बाई फोर। ठीक है, अलग अलग करके लिख लेते हैं 4। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि एक रूट जो अल्फा है वो कितना है, वो आपका है -1/4 और -3 रूट थ्री आई बाई फोर। और हमने कहा कि अगर एक रूट है तो उसका कॉन्जुगेट जरूर होगा अगर रियल कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर एक कॉन्जुगेट रूट हो जाएगा आपका कौन सा, 3 रूट 3/4 आई। तो यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा आप निकालते हो, भाई सम ऑफ रूट्स निकालना होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2/4, दैट इज माइनस का 1/2। तो अगर थोड़ा आइडिया आप यहाँ से लगाना चाहोगे तो आप देखो कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a। तो यहाँ से अगर -b/a करोगे तो ये -2/4 आ जाएगा, सही है। यहां से करोगे तो ये आएगा माइनस का 1, तो ये गलत हो गया। यहां से भी -1 आएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इन दो में से एक ऑप्शन सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब अगर हम लोग यहां पर फाइंड करें क्या, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब इसका इसका प्रोडक्ट। तो ये a माइनस बी लिखा है और ये a प्लस बी लिखा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे कम समझ में आ रहा हो तो आप इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पर अगर देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो अगर इसका इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा 1/4 माइनस का होल स्क्वायर, और ये इसका करेंगे अगर तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो 3 रूट 3/4 का 4i का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/16, और ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 इंटू 3/16, तो ये आ जाएगा 28/16। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 7/4। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपका 7/4 है। तो इसमें ऑप्शन से निकाल लो तो आपका ए ऑप्शन देखो मैच हो रहा है। और अगर बिल्कुल और भी करना चाहते हो तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/2, तो 1/2 एक्स और प्लस 7/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये ऑप्शन जो ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम लोग और डी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन को अपने आप एक बार ट्राई करें और इसको सॉल्व करें। ओके।